पर बैठाकर और द्वारका को चल दिया। उस समय जो अन्य राजा वहां उपस्थित थे, उन्होंने अपने हृदय में यह विचार किया कि देखो, शाम राजकन्या को स्वयंवर में से जबरदस्ती उठा ले गया। इन निर्दोषियों की हमेशा से यही रीति चली आई है, तो जहां कहीं भी जाते हैं वही उपद्रव खड़ा। कर्ण ने कहा, इन जातिहीनों की यही गति है, ये थोड़ा सा राज्य पाकर हमारे माथे पर चढ़ते हैं, इन्हें दंड अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार आपस में सम्मति करके कर्ण, विकर्ण, शल्य, भूरिश्रवा और यशकेतु आदि राजा अपनी सेना लेकर शाम को पकड़ने के लिए चल दिए। अब मार्ग में जाकर जब उन्होंने शाम को चारों ओर से घेर लिया, तब शाम ने उनसे कहा कि मैं अकेला हूं और तुम लोग इतने हो, अतः तुम में से कोई एक मेरे साथ युद्ध कर ले। शाम के ऐसे वचन सुनकर पहले तो कर्ण ने अकेले ही शाम से युद्ध किया, पर जब शाम ने उसे अपने बाणों से विचलित कर दिया, तब सब लोग मिलकर अपनी सेना के साथ उसके ऊपर टूट पड़े। बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आई और उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, हे राजन, शाम श्री कृष्ण जी का पुत्र है, अतः इसे बंधन मुक्त कर लक्ष्मण के साथ विवाह कर देना चाहिए। श्री कृष्ण जी से शत्रुता लेने का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। आज दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर उग्रसेन ने श्री श्याम, बलराम सभी यदुवंशियों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम सेना लेकर हस्तिनापुर चले जाओ और शाम को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन की आज्ञा के अनुसार सब श्री कृष्ण जी सेना लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए। तो बलराम जी ने उनसे कहा, हे भाई, कौरव तुम्हारे संबंधी हैं, कौरव हमारे संबंधी हैं, अतः छोटी सी बात के लिए सेना लेकर जाना उचित नहीं। मैं अकेला ही वहां जाकर उन्हें समझाई देता हूं, तब शाम को लिए आता हूं। तब बलराम जी अक्रूर आदि थोड़े से यदुवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर जा पहुंचे। तब नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डालकर ठहर गए और अक्रूर द्वारा अपने आगमन का समाचार राजा दुर्योधन के पास भिजवा दिया। जब दुर्योधन ने बलराम जी का आगमन सुना तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आज सब लोगों को साथ लेकर के उसके पास जा पहुंचा और बलराम जी को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यहाँ पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है, आज उसी प्रकार अपने आने का भी कारण कहिए। तब बलदेव जी कहने लगे, हे दुर्योधन, मैं राजा उग्रसेन का संदेशा लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहलाया है कि बालक शाम को तुम्हारे 6 महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया। यदि उससे अज्ञान में कोई अपराध हो गया तो तुम लोगों को हमारे संबंध का विचार रखकर उसे कैद नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम उसे कैद से मुक्त करके लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। हे परीक्षित, बलराम जी के मुख से यह वचन सुनकर दुर्योधन क्रुद्ध होकर बोला, हे बलभद्र जी, आप उग्रसेन की बात मत कीजिए। 4 दिन पहले उग्रसेन को कोई नहीं जानता था। जब से हमारे साथ नातेदारी हुई और तभी से उनका सम्मान बढ़ा है। अब उन्होंने इस प्रकार का संदेश कहलाया है, हमें इस बात का बड़ा अचरज है। वे द्वारका में पहुंचकर पिछली बातें भूल गए। अब रही बात शाम की, तो उसने खिताई करके हमारी कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले आना चाहा था। इस अपराध के कारण यदि हम उसे मार डालते तो भी कोई अनुचित न होता, परंतु हमने नातेदारी का ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं किया। हे राजन, तब बलराम जी ने हंसकर के उद्धव आदि से कहा कि इन कौरवों की मूर्खता तो देखो कि जिन राजा उग्रसेन के चरणों में श्री कृष्ण भगवान तक अपना मस्तक झुकाते हैं, आज उन्हीं के प्रति ये सब ऐसे वचन कह रहे हैं। अब मैं इन सबको यमुना में डुबाए बिना नहीं मानूंगा। यह
कहकर श्री बलराम जी ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तुमने अपने अहंकार में आकर यह तक नहीं सोचा कि मुझे ऐसी बातें कहनी चाहिए या नहीं, इसलिए अब तुम अपनी बात का फल अवश्य भोगोगे। ऐसा कहकर श्री बलराम जी ने अपने हल को पृथ्वी में गाड़ दिया और जब वे हस्तिनापुर को पृथ्वी समेत अपने हल से खींचकर और यमुना जी में डुबाने लगे, उस समय भीष्म पितामह धृतराष्ट्र आदि ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय की, हे दीन दयालु, आप मूर्ख दुर्योधन की बात पर क्रोध होकर हस्तिनापुर के निर्दोष प्राणियों के प्राण मत लीजिए। हम लोग आज से सदैव राजा उग्रसेन की आज्ञा का पालन किया करेंगे। तब बलराम जी ने क्रोध को शांत करके खींचे हुए नगर को ज्यों का त्यों टेढ़ा ही रहने दिया। उस समय दुर्योधन ने बहुत शर्मिंदा होकर आज बलराम जी से क्षमा मांगी और शाम को कैद से मुक्त करके वेद की विधि से अपनी कन्या का विवाह शाम के साथ कर दिया और बहुत सा द्रव्य एवं वस्त्राभूषण आदि दहेज में देकर उन्हें विदा किया। तदुपरांत बलराम जी शाम और लक्ष्मणा को साथ लेकर द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। एक बार ऐसे जागो गा दो,